हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CSFASILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का पार्ट देखने वाले हैं मिनी मार्क टेस्ट 2 का। अभी तक आप हमारा एप्लीकेशन पे फ्यूचर रोजगार ऐप पे CSFASILDC कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़े। वहां पे आपको CSFASILDC का स्पेशल कोर्स उपलब्ध है। होली तक जो है आपका 10 मार्च तक 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो जितना जल्द हो सके आप कोर्स से जरूर जुड़े। आपका मॉक टेस्ट भी स्टार्ट हो गया है। सिलेबस आप कभी भी अपने टाइम के अनुसार उन वीडियोज को देख सकते हैं और उसके बाद इन टेस्ट को अटेम्प्ट करें। पहला क्वेश्चन क्या है, 5 लड़कों ने एक दौड़ में भाग लिया। ठीक है, कितने? 5। राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद दौड़ पूरा किया। किशन ने आकाश से पहले किंतु मोहन के बाद दौड़ पूरा किया। दौड़ किसने जीता? 5 boys participated in a race. Ram finished the race before Mohan, but Gopal. Kishan finished the race before Akash, but after Mohan. Who won the race? तो क्या कर रहा है? राम ने मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद। राम ने किसके पहले? मोहन से पहले किंतु गोपाल के बाद। देखिए, गोपाल के बाद है और मोहन से पहले है। किशन ने आकाश से पहले किंतु मोहन के बाद। मोहन के बाद है किशन किंतु आकाश से पहले है। दौड़ किसने जीता? क्या पूछ रहा है? दौड़ किसने जीता? तो कौन है फर्स्ट स्थान पे? गोपाल। कौन है? गोपाल। अगला क्वेश्चन, A, B, C, D और E 5 क्या है? स्टील के बॉक्स हैं। E केवल A से भारी है, C A और E से भारी है तथा B से कम भारी है। जो सबसे भारी नहीं है, निम्न में से कौन सा बॉक्स सबसे भारी है? A, B, C, D and E are 5 steel box. E is heavier than only A. C is heavier than A and E and less heavy than B. Who is not the heaviest? Which of the following box is heaviest? क्या कह रहा है? E केवल A से भारी है। E केवल A से भारी है तो A को सबसे नीचे और उसके ऊपर A। C A और E से भारी है। C जो है A से भी और E से भी भारी है तथा B से कम भारी है। B से कम भारी है। जो सबसे भारी नहीं है, B सबसे भारी नहीं है, तो बचा कौन? D, यानी D जो होगा सबसे भारी हो जाएगा। कौन? D। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8 मित्र P, Q, R, S, T, V, W एवं Y एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 4 मेज के कोनों पर हैं तथा अन्य 4 मेज के चारों भुजाओं के मध्य में हैं। जो मित्र चारों कोनों पर बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, यानी सेंटर की ओर है, जबकि अन्य 4 जो मेज की भुजाओं के मध्य में बैठे हैं उनका मुख बाहर की ओर है। P जिसका मुख केंद्र की ओर है वह V के दाएं तीसरा है। T जिसका मुख केंद्र की ओर है वह V का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। V एवं W के बीच केवल एक मित्र बैठा है। Q के दाएं दूसरा S है। Q का मुख केंद्र की ओर है। R P का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो इसको हम लोग फिगर से देखने वाले हैं, तो बस हिंदी में देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप पहले क्या करेंगे? एक स्क्वायर बना लेंगे। इस तरह से हमने क्या किया? स्क्वायर बना लिया। 4 लोग कोने पे बैठे हैं। कह रहा है 4 लोग कोने पे बैठे हैं। इनका फेस जो है सेंटर की तरफ है। इनका फेस सेंटर की तरफ है और 4 लोग इन भुजाओं के मध्य में बैठे हैं और इनका फेस बाहर की तरफ है। फंसाया? देखिए क्या कह रहा है? P जिसका मुख केंद्र की ओर है वह V के दाएं तीसरा है। P का मुख किधर है? केंद्र की ओर है, तो हम P को कहीं भी बैठा देते हैं। क्या? कहीं भी। तो P को मान लीजिए कहीं भी बैठा सकते हैं, किसी भी कोने पे आप बैठा दीजिए। P को मान लीजिए हमने कहाँ बैठा दिया? यहाँ पे। केंद्र की ओर है, आप यहाँ भी बैठा सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी। अब क्या कह रहा है? वह V के दाएं तीसरा है। क्या? V के दाएं। V का दायां किधर होगा? देखिए
क्या यहां से देखिए इनका मुख बाहर की ओर हो, क्या इनका मुख बाहर की ओर है तो V का दायां किधर आएगा, V जब ऐसे बैठेगा तो इसका दायां इधर 1 2 3, तो V हमारा कहाँ आना चाहिए, यहां पे, कहां पे, यहां पे V बैठा है। एक मिनट थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। अब देखिए V यहां पे आ गया, V के दाएं तीसरा P बैठा कि नहीं बैठा, बैठ गया। तो जो जानकारी हो जाए उसको खत्म करने का कोशिश करिए, क्या जो जानकारी हो जाए, नहीं तो वो कंफ्यूज करता है। और कह रहा है T जिसका मुख केंद्र की ओर है वह V का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी T यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, तो केंद्र की ओर एक ही लाइन बच रही है, यही वाला तो बच रहा है। T यहां भी नहीं आ सकता, यहां भी नहीं आ सकता, तो T कहाँ है बगा, यहाँ पे, तो ये भी हो गया। T जिसका मुख केंद्र की ओर है वह V का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, देखिए V का पड़ोसी नहीं है। V एवं W के बीच केवल एक मित्र बैठा है, तो W यहां भी बैठ सकता है, W यहां भी बैठ सकता है, हमें तो पता नहीं है, तो अभी इस जानकारी को छोड़ देते हैं। Q के दाएं दूसरा S है, Q के दाएं, Q को कहां बैठा है, कहीं भी बैठा देंगे, यहां भी बैठ जाएगा तब भी पहला दूसरा, यहां भी बैठा देंगे तब भी पहला दूसरा, समझ में नहीं आ रहा है, ये भी जानकारी छोड़ देते हैं। Q का मुख केंद्र की ओर है, अच्छा Q का मुख क्या कह रहा है, केंद्र की ओर है। अच्छा मान लो Q को यहां बैठाते हो तो इसके दाएं दूसरा S आ पाएगा क्या, यहां पे कहा है Q के दाएं दूसरा S है, अगर मान लो Q को यहां बैठाए तो क्या इसके दाएं आ पाएगा S, नहीं आ पाएगा, तो Q को हमें कहां बैठाना होगा, यहां पे, और इसके दाएं तो 1 2 दाएं आ गया S। तो हमने कौन सी जानकारी यूज किया, Q के दाएं दूसरा S है, Q का मुख केंद्र की ओर है। R P का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है, यानी R P के पास में नहीं आ सकता है, तो कहां पे खाली है, यहां पे खाली है, यहीं पे आएगा। R P का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा है V एवं W के बीच केवल एक मित्र बैठा है, क्या V और W के बीच, W को यहां बैठा नहीं सकते, कई व्यक्ति हो जाएंगे, तो W यहां बैठा है। अब 8 मित्र हैं, एक मित्र बचा हुआ है, कौन बचा है, देखिए Y बचा हुआ है, तो Y को यहां बैठा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन यहीं पे, सभी क्वेश्चन यहीं सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम लोग इसका सभी क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। एक मिनट मैं क्वेश्चन निकाल लेता हूं। क्या क्या क्वेश्चन यहां पे पूछ रहा है, पहला इसमें कौन सा है क्वेश्चन, Q के बाएं दूसरा कौन बैठा है, Q के बाएं दूसरा कौन बैठा है, हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, P। Q के बाएं दूसरा कौन बैठा है, हो जाएगा हमारा क्या आंसर, P हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन इस पे क्या है, V के सापेक्ष, यानी इन द रिलेशन ऑफ V व्हाट इज द प्लेस ऑफ T, इन द रिलेशन ऑफ V व्हाट इज द प्लेस ऑफ T, तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड इसका क्या, बाएं को तीसरा, क्या V का मुख बाएं बाहर की तरफ है, क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ है, तो 1 2 3 बाएं को तीसरा, क्या बाएं को तीसरा, लेफ्ट थर्ड। फिर कर निम्नलिखित 4 में से 3 एक निश्चित प्रकार से एक समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है, तो RWVS दिया है, क्या हो जाएगा, RWVS, तो S कोने पर बैठा है, RWV भुजा के सेंटर में बैठे हैं। अगला क्वेश्चन कर WP एक साथ दिया है, WP एक साथ दिया है, TR एक साथ दिया है,
QW एक साथ दिया है, RS एक साथ दिया है। पूछ रहा है अगला क्या आएगा, तो क्या क्रम चल रहा है, क्रम देखा जाए। क्वेश्चन को लिखते हैं WPTR QW RS, हमसे अगला पूछ रहा है क्या आएगा, तो देखते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद इसको करते हैं। कह रहा है आर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आर के संबंध में कह रहा है आर वी का निकटस्थ